हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स, आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं यूनिट प्लेस डिजिट। मतलब यहां पर आपको a टू दी पावर b के फॉर्मेट में बड़े बड़े नंबर्स दिए हो और उसका हमें सिर्फ यूनिक प्लेस डिजिट इवेल्यूएट करना। जनरली यूपीएससी के एग्जाम, जीपीएससी के एग्जाम, नेट और आईआईटी जाम के और डिफरेंट टाइप के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो कैसे इवेल्यूएट करते हैं? फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग्स। तो यहाँ पर आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, तो ये नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट हमें इवेल्यूएट करना है। मैं आपको पहले उसके एक ट्रिक्स बता देता हूँ, उसके बाद हम फटाफट ये सारे एग्जाम्पल्स चुटकी में सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई भी नंबर है, 1920 का 1 पावर है, 2 पावर है, 3 पावर है, 4 पावर, चाहे जितना भी, अगर 205 पावर है, यानी कि अगर यहाँ पर हमारे पास यूनिट प्लेस पर 0 है तो ये पूरा नंबर्स को जब आप लिखेंगे कैलकुलेट करके तो उसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। तो वो ये क्लियर हो चुका। तो 0 के लिए आपके पास आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। दैट इज अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये नंबर्स दिया हुआ है 1990 का 703 पावर, इसका अगर मुझे यूनिट डिजिट इवेल्यूएट करना है तो बस कुछ भी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा? आंसर इज 0। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास जो नंबर्स दिया हुआ है ऐसा है 2741 पावर में 3287, ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है। तो अब यहां पर आप देखिए, यहां पर यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। जब आप यहाँ पर 21 का स्क्वायर करेंगे, 21 का क्यूब करेंगे, 21 का 4 पावर करेंगे तो वहाँ पर जो नंबर मिलता जाएगा उसका यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 1 ही 1 आएगा। आप कैलकुलेटर से चेक करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास जो नंबर है बेस में ये, इसका यूनिट डिजिट 0 है तो आपका फाइनल नंबर, ये पावर पर कोई डिपेंड्स नहीं करेगा, आपका आंसर 0 ही आएगा। अगर यहाँ का यूनिट प्लेस 1 है, पावर चाहे जितना भी है, तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 2, 3 के लिए हम बाद में डिस्कस करते हैं, 4 के लिए भी बाद में। चलो 5 के लिए देखते हैं। तो चलो मान लीजिए कि अगर मेरे पास यहाँ पर जो नंबर्स दिया हुआ है 25 का 1 पावर, 25 का 2, 25 का 3 पावर, चाहे जो भी कुछ, दैट इज अगर 5 का पावर 105 अगर आप ले रहे हैं और यहाँ पर 205 भी है अगर, तो ये यूनिट प्लेस 5 है तो इसका चाहे जितना भी पावर ले लो तो वो अभी आपका आंसर क्या आएगा? यूनिट प्लेस में 5 ही आएगा। तो 5 के लिए 5 आएगा। चलो 6 के लिए सोचते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास 6 दिया हुआ है तो 6 के पावर में 6 का स्क्वायर करो 36, 6 का क्यूब करो 216, तो वहां पर भी यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है? 6 ही आ रहा है। तो आपको ये चीज बराबर याद रख देनी है कि अगर बेस जो नंबर दिया हुआ है, पावर हमें देखनी ही नहीं है, बेस दिया हुआ है, इसका यूनिट प्लेस 0 है तो आपका आंसर 0 आएगा। इसका यूनिट प्लेस 5 है तो आपका आंसर आएगा 5। तो देखो, पहले ये जो थंबनेल आपने देखा तो आपको ऐसा लग रहा होगा क्या 2025 पावर का 2025 का यूनिट प्लेस में क्या आएगा? तो यहां पर आपको क्या आंसर आने वाला है? 5 ही आने वाला है। 2026 का 2026 पावर का यूनिट डिजिट भी क्या आने वाला है? आपको 6 ही आने वाला है। और यहाँ पर 201 का 2009 पावर, इसका यूनिट डिजिट भी क्या आने वाला है? हमें 1 मिलने वाला है। तो अच्छे से समझ में आ चुका है आपको कि बेस जो नंबर दिया हुआ है उसका यूनिट प्लेस पर 0, 1, 5 या 6 है तो पावर चाहे जितना भी बड़ा हो, टोटल नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट वही का वही नंबर्स आपको मिलने वाला है। 7 के लिए डिस्कस करेंगे, 8 के लिए डिस्कस करेंगे एंड 9 के लिए डिस्कस करेंगे। तो अब आप यहां पर देख लीजिए कि मैंने 0, 1, 5, 6 के लिए आपको बता दिया। अभी हम 4 के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो मान लीजिए कि आपके पास जो नंबर है वो 4 का यूनिट प्लेस पर 204 और उसके पावर में कोई नंबर है, तो सोचिए कि 4 का अगर 1 पावर है तो आपका आंसर 4 आएगा। 4 का 2 पावर करेंगे तो 16 आएगा। 4 का 3 पावर करेंगे तो 64 आएगा। 4 का 4 पावर करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? 256 मिलने वाला है। तो क्लियर? तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर 4, 6 ही आपको मिलता जा रहा है। यानी कि अगर 4 का ओड पावर है 1 पावर, 3 पावर, तो आपके पास यूनिट प्लेस पर कौन आने वाला है? 4 ही आने वाला है। एंड
इवन नंबर्स हैं तो यूनिट प्लेस पर कौन आने वाला है, आपके पास 6 आने वाला है। तो आप यहां पर देख लीजिए कि मान लीजिए कि जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, यस ये 4 है, यहां पर 34, मतलब यहां पर जो बेस नंबर दिया हुआ है उसका यूनिट प्लेस डिजिट 4 है। तो पावर टेंशन मत लो, देखने की जरूरत नहीं है, ये ओड पावर है तो आपका यूनिट प्लेस पर कौन आएगा, 4 आएगा। अगर मान लीजिए कि यहां पर जो नंबर्स दिया है, यस तो देखो यहां पर 204, इसका ये बड़ा सा पावर दिया हुआ है, तो यहां पर आपको देखने लाइए ये इवन है तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो 4 के लिए, किसके लिए, 0 1 5 6 के लिए तो वही नंबर्स मिलने वाले हैं। 4 के लिए आपके पास अगर ओड होगा तो 4 ही आएगा, एंड अगर इवन है तो आपके पास क्या आएगा, 6 आएगा। तो 4 के लिए कंप्लीट हो चुका है। अब आप 9 के लिए सोचे, चलो तो 9 का 1 पावर करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। जैसे जैसे 9 के पावर लेते जाएंगे तो वहां पर भी 9 1 9 1 9 1 रिपीट होता जाएगा। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई नंबर है 379 का पावर में 24681, 30709 के पावर में 45326, ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है। तो अभी आपको देखना यहां पर बेस जो है उसका यूनिट प्लेस पर 9 है, यहां पर बेस का यूनिट प्लेस पर भी 9 है। तो अभी आपको देखना यहां पर ओड पावर है तो आपका आंसर आ जाएगा 9, यहां पर इवन पावर है तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो यूनिट प्लेस जब बेस वाला जो नंबर दिया हुआ है उसका यूनिट प्लेस 4 है, यूनिट प्लेस 9 है, तो आपके पास आंसर जो आएंगे, पावर में देखना है, पावर अगर ओड है तो 9 ही मिलेगा, अगर इवन है आपके पास तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 4 के लिए भी समझ में आ चुका था, 9 के लिए भी समझ में आ चुका है। तो यहां पर ओड होगा तो 9 है, एंड अगर इवन होगा तो आपके पास क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। अभी जो बात है, तो यहां पर हमारे पास 4 नंबर बचे, कौन से, 2 3 7 एंड 8 के लिए। तो चलो 2 के अगर मैं पावर 3 के लिए यहां पर और 7 एंड 8 के लिए मैं सोचता हूं, तो आपको क्या करना है, चलो 2 के पावर में देखो तो 2 का 1 पावर 2 पावर करेंगे तो 4, 3 पावर 8, 4 पावर 16, तो यहां पर यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। चलो 3 के लिए तो 3 स्क्वायर करेंगे तो 9, 27 तो 7 एंड 81 तो 1 आ जाएगा। 7 के लिए अगर हम जाएंगे तो 7, यहां पर उसके बाद 9, देन उसके बाद आपको 3 मिलेगा, देन उसके बाद आपको 1 मिलेगा। तो 7 × 7 आप करेंगे तो यहां पर 49 243, तो यहां पर भी आपको यूनिट प्लेस पर 3 मिलेगा, आगे जाएंगे तो यूनिट प्लेस पर आपको 1 मिलेगा। तो यहां पर 8 तो 64 4 30, यहां पर 2 मिलेगा और यहां पर आपको 6 मिलेगा। तो 8 4 एंड 2 6 आपके पास मिलेंगे। अब जब आप यहां पर उसके ज्यादा पावर्स करते जाएंगे तो यही आपको रिपीट होते होते आपको मिलते जाएंगे। तो अभी यहां पर आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि मुझे दिया हुआ यहां पर 102 का पावर 7 दिया हुआ है, तो यहां पर बेस में 2 है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके पास। 2 आ सकता है यूनिट प्लेस पर, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, 6 आ सकता है। मैं इसके लिए आपको समझा दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये 3 आप आराम से अच्छे से समझ जाओगे। तो अभी आपको क्या करना है, ये पावर देखना है, ये पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो आपके पास, यानी कि ये 2 का 1 पावर, अगर 2 का 2, 2 का 3, 2 का 4, फिर से यहां पर जाएंगे तो 2 का 5, 2 का 6, 2 का 7, 2 का 8, यहां पर 2 का 9, 2 का 10 पावर, 11 पावर एंड 2 का 12 पावर। तो यहां पर आप देखो ये 5 9 ये सब नंबर्स क्या है, जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। यानी कि ये पावर को 4 से डिवाइड करते वक्त अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो आपका आंसर यूनिट प्लेस डिजिट 2 आएगा। सेम चीज यहां पर 3 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। जब आप ये पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर 2 बचता है तो आपका आंसर यहां पर 4 9 9 एंड यहां पर भी 4 आ जाएगा। नाउ यार अगर आप 4 से डिवाइड करते हो पावर को, रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो ये वाला केस बनेगा आपके पास। 4 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर 0 यहां से 4 से डिविजिबल है, तो आपके पास आंसर आएगा यहां पर 6, यहां पर 1 1 एंड यहां पर भी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहां पर आप देखो 7 को जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 3 बचता है। तो 102 का 7 पावर जब आप कैलकुलेट करो
तो यहां पर उसका यूनिट प्लेस पर कौन आएगा, 8 आएगा। मान लीजिए कि यहां पर आपको मैं दिया हुआ है कि 1007 के पावर में 2005, तो आप यहां पर देखो 2005 तो 2004 से डिविजिबल है, तो 2004 भी 4 से डिविजिबल है, तो 2005 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। रिमाइंडर 1 बचेगा तो 7 का 1 पावर, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहां पर 6 पावर दिया हुआ है तो 7, यहां पर रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो यह आंसर आएगा 9। यहां पर अगर 7 होता तो यहां पर रिमाइंडर 3 बचता, तो आंसर 3। अगर 2008 दिया हुआ है आपके पास तो 4 से डिविजिबल है, तो आपका आंसर 1007 का 2007 पावर का यूनिट प्लेस पर आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपको यह भी रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो 2 के लिए आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 2486, यहां पर 2486 आएगा। 3 के लिए आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 3971 आएगा। यहां पर 7 के लिए आंसर क्या आएगा, 7931 आएगा। एंड 8 के लिए आंसर क्या आएगा, 8426 आपको मिल जाएगा। तो ये टेबल आप अच्छे से याद रख दीजिएगा। 0 तो यूनिट प्लेस पर आपको 0 ही मिलेगा, 1 के लिए भी 1 मिलेगा, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 4 एंड 9 के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, ओड एंड इवन वाले के लिए। बाकी 2, 3, 7 एंड 8 के लिए आपको क्या करना है, 4 से डिविजिबिलिटी वाला केस अप्लाई करना है। तो अब यहां पर हम जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 भी कंप्लीट हो चुका है। चलो 7 के लिए ट्राई करते हैं। तो 7 के लिए आंसर क्या आएगा, तो आप यहां पर देखो ये 2 है यहां पर बेस में, तो इसके पावर में यहां पर 300 तो 4 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2। अगर यहां पर 303 पावर होता तो 4 से डिवाइड करते वक्त आपका रिमाइंडर क्या बचता, 3 बचता। तो यहां पर 2 का 3 पावर सोच लो, तो 2 × 2 तो आंसर आएगा 8। ये रट्टा नहीं लगाना है हमें कि यार 2 के लिए आंसर 2, 4, 8 नहीं। 2 का पावर क्या हो सकता है, तो पहला 2 पावर, फिर 4 पावर, फिर जैसे पावर बढ़ते जाएंगे तो यूनिट प्लेस पर 8 आएगा, यूनिट प्लेस पर आगे 6 आएगा। सेम 7 के लिए सोचो, तो 7 के लिए 7 का 1 पावर, फिर 49 करोगे तो 9 होगा। अब 9 7 जा लगा दो, 63, पूरा 49 × 7 करने की जरूरत है, तो यहां पर 3 आएगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे रट्टा मत लगाओ। अब यहां पर आप देखो, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है ये वाला, तो चलो 1997 का 2004 पावर है, तो अभी आपके पास यहां पर 7 है, तो 7 के लिए ऑप्शंस क्या होंगे, 7931, ये 2004 4 से डिविजिबल है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहां पर 1 आ जाएगा। चलो ये 4003 है, तो उसका 2003 पावर है, तो चलो 3 के लिए सोचो, तो मुझे ये याद नहीं है, तो पहले मैं 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 × 3 27, 7 × 3 करोगे तो यहां पर 21, तो 1 आएगा। तो 3971, तो यहां पर आप सोचो तो इसका पावर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3, तो ये 1, 2 एंड 3 के लिए, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 7 आएगा। चलो अब 8 की बारी है, तो 8 के लिए क्या होगा हमारे पास, यहां पर पावर देखो, तो 2024 4 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो यहां पर आपको आंसर 8 का 8 ही आएगा। अभी यहां पर देखो एग्जांपल 11, 12 एंड 13 वो थोड़े डिफरेंस है रूटीन से, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले ये देख लो, तो ये नंबर्स जो दिया हुआ है इसका यूनिट प्लेस पे कौन आने वाला है, तो ये 3 है बेस में, मतलब ये वाला फॉर्मेट है। तो ऊपर देखो 260 4 से डिविजिबल है, तो 3 का 3 पावर, तो यहां पर अगर मुझे आंसर लिखना है तो पहले का यूनिट प्लेस क्या आएगा, यूनिट प्लेस यहां पर, तो 3 का 3 पावर, तो 927, तो 7 आएगा। यहां पर तो 1 है तो इश्यू नहीं है, तो 1 आ जाएगा आपके पास, तो 7 × 1 करोगे तो 7, मतलब इसका यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई इसका यूनिट प्लेस कर दो, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, आपका जो यूनिट प्लेस मिल रहा है वो आपका आंसर आ गया। चलो अब यहां पर तो इसका आंसर आया हमारे पास 7। इसके लिए देखो तो 4 है, तो 4 का इवन पावर है, यस 262, तो आपके पास यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 6 आएगा।
यहां पर भी 4 है, तो 4 का कितना पावर है, ओड पावर है, तो इसका यूनिट ओड पावर है, तो आंसर क्या आएगा 4। अब ये मतलब इसको सॉल्व करोगे तो इसके यूनिट प्लेस पर 6 बचेगा, इसको सॉल्व करोगे तो इसके यूनिट प्लेस पर 4 बचेगा। जब ये दोनों का हम टोटल करेंगे तो 10, तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। देखो हमने ऐसे सोचा भी नहीं होगा कि 4 है तो उसका मतलब उसका यूनिट प्लेस पर तो क्या आएगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, लेकिन नहीं, ये जो दोनों का समीशन है तो एक पर यूनिट प्लेस 4 आ रहा है, दूसरे पर यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है, तो दोनों का टोटल होगा, समीशन है इसलिए, तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, आपका 0 आएगा। चलो अगर मान लीजिए कि यहां पर दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर होता तो क्या आ जाता, तो यहां पर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देना है हमें, तो 6 × 4, तो यहां पर आपका आंसर आ जाता 24, तो 4 आपका यूनिट प्लेस पर नंबर आ जाता। अभी चलो यहां पर इसके लिए, तो यहां पर तो 1 के पावर में कुछ भी हो तो इसका यूनिट प्लेस पर 1 ही आएगा। यहां पर चलो 2 का है, तो 1000 इज डिविजिबल बाय 4, तो यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचने वाला है, तो 2 अगर रिमाइंडर बच रहा है आपके पास तो 2 का स्क्वायर करो तो 4, तो इसका यूनिट प्लेस पर 1 है, इसके यूनिट प्लेस पर आपके पास 4 है, तो दोनों का आंसर आया 5। मतलब ये पूरा नंबर जब आप कैलकुलेटर से इवेल्युएट करोगे तो इसके जो यूनिट प्लेस पर जो नंबर आने वाला है वो क्या है, 5 है। तो ये पूरा का पूरा इंटरेस्टिंग यूपीएससी, जीपीएससी और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूनिट प्लेस पूछा जा सकता है। आपने अच्छे से मेरे साथ प्रिपरेशन कर दिया है, तो यूनिट प्लेस एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स जो ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनके साथ मितेश मैथ्स चैनल शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।